जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल ने बोला है दिल्ली वाला सत्संग सुनाओ, वो मैं सुनाती हूँ। पर मल्लिका आंटी जब अपना सत्संग सुना रहे थे तब मेरे मन में ऐसे चल रहा था कि बहुत सारे रोज के छोटे छोटे सत्संग होते हैं जो शायद जब आप सत्संग आप किसी से शेयर करते हो तो वो छोटे छोटे तो मिस ही हो जाते हैं। आपको बड़ी बड़ी चीजें जो गुरु जी ने करी है आप वो शेयर करते हो। आज मैं वर्कआउट करने गई, 1.5 घंटा जिम कर लिया दोपहर में, और फिर जिम करने के बाद आई वाज टेकिंग अ शावर। तो शावर लेते लेते यहाँ नस खिंच गई एकदम, और मैं डर गई क्योंकि कभी ऐसा पहले नहीं हुआ मेरे साथ आज तक। और मैं इस समय में अंदर हूँ, मैं नहा रही हूँ, मतलब मेरा दिमाग ऐसे चल रहा है कि अगर कुछ हो गया, अगर इफ आई कोलैप्स देन व्हाट। माय वॉशरूम का गेट इज लॉक, बाहर का रूम का गेट इज लॉक, मतलब हाउ विल हेल्प कम इन, एंड आई एम टेकिंग अ शावर, आई एम नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स एंड ऑल ऑफ दीज। एकदम मैं घबरा गई बहुत ज्यादा, और मैंने बोला गुरुजी प्लीज ठीक कर दो। और मैंने कुछ सत्संग में सुना भी था कि गुरुजी बोलते थे इससे वॉक करो, जिम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा गुरुजी सॉरी, गलती हो गई, प्लीज ठीक कर दो। लाइक आई हैड नॉट इवन, एंड आई वाज लाइक नितिका जस्ट हरी अप एंड बाहर निकल। और मैं जय गुरु जी प्लीज ठीक कर दो, प्लीज ठीक कर दो बोलती जा रही हूँ, और लाइक विदिन 2 मिनट्स वो पूरी सेंसेशन धीरे करके फेड हो गई। एंड ऐसे बहुत सत्संग होते हैं जो जो रह जाते हैं किसी से शेयर करने या बताने। सो अमित अंकल ने जो बोला, मैंने कुछ टाइम पहले शेयर करा था। मेरे फादर की दुकान है, आई एम फ्रॉम दिल्ली, मेरे फादर की दुकान है चांदनी चौक में, कपड़ों की दुकान है। वी हैव अ स्मॉल फैमिली रन बिजनेस। एंड लास्ट वीक थर्सडे को, if you know, if anybody knows, a big fire broke out, and it had वो आग जो लगी वो मेरी फादर की जो दुकान है उस लेन में लगी। शॉप आफ्टर शॉप, more than 200-300 shops were engulfed in the fire. It was so huge. और जब कपड़ा जलता है ना, कपड़े की दुकान है, सारी किताबें और कपड़े की नई सड़क पे दुकान है हमारी मेन रोड पे, तो मेन रोड पे सारी दुकानें जल रही हैं, और कपड़े की और बुक्स की दुकान है। जो कपड़ा जलता है जब, तो कितना भी, एक तो चांदनी चौक की गलियों में आप फायर ब्रिगेड लाना ही बहुत मुश्किल है। तो टू कंट्रोल दैट फायर, वो 3 दिन तक फायर जलती रही। एंड इट वॉज मैसिव, मतलब इट वॉज सो बैड कि पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स, सम से दे कैन नॉट रीबिल्ड। मतलब इतना नुकसान हो गया, मार्केट रोटेशन पे चलता है, शायद वो लॉसेस कभी वो रिकवरी ना कर पाए। एंड गुरुजी ने गुरुजी was in his shop, in my father's shop. He was sitting there and he saved our shop. जो आग थी वो 4 दुकान पहले रुकी, 3-4 दुकान। एंड इट सो हैपेंड कि गुरुजी जब आपकी लाइफ में कुछ करते हैं ना, तो गुरुजी बोलते तो है ही, मतलब देयर इज नो, कोई मतलब ही नहीं है कि आप सोचो कि कि हो गया होगा, या मतलब कुछ कोइंसिडेंस हो गया होगा, या कुछ भी ऐसा आप सोचो, ऐसा तो आप सोचते ही नहीं हो। पर गुरुजी गुंजाइश भी नहीं छोड़ते कि आप ऐसा सोच सकते। तो he always used to say there's nothing by coincidence, everything is my doing. If you have come to my sharan, if you've surrendered, I am driving your life. And that is what, जैसे मल्लिका आंटी ने बोला कि हम क्या डिवोट है, और हमारी क्या डिवोशन, जब तक उनकी ब्लेसिंग्स ना हो हमारी वो भावना आ भी नहीं सकती है। वो भावना भी वही लाते हैं। सो आई हैव गुरुजी का, आई हैव अ स्मॉल कॉर्नर, गुरुजी के स्वरूप रखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। एंड इन दैट स्मॉल कॉर्नर every day, not every day, like often times I get up, I pray, I light a candle. तो 1 साल से मैं वो कैंडल लाइट कर रही हूँ, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं वो कैंडल को बुझाना भूल गई। तो उस दिन, जिस दिन ये आग वाली चीज हुई, सब मेन स्ट्रीम न्यूज पे आता है, हम लोग देखते नहीं है, मेरे को पता नहीं था कि ऐसा हो रहा है, नॉट डिड माई पेरेंट्स टेल मी। एंड बिकॉज वो आग चली जा रही थी 3 दिन तक, तो उनको पता भी नहीं था कि शायद हो सकता है कि हमारी भी ना बचे, तो उन्होंने बताया नहीं। और उस दिन मैं वापस आई घर, मतलब मैं वो कैंडल गुरुजी के
सामने मैं वापस आई घर ऑफिस से 10-12 घंटे बाद, और मैंने कुछ वो फ्रेग्रेंस वाली कैंडल है, मैंने देखा कि कुछ फ्रेग्रेंस आ रही है। मैं एकदम घूमी पीछे, गुरुजी का स्वरूप के सामने कैंडल जल रही थी, लाइक वो तीन बत्तियां जल रही थी, और मैं घबरा गई एकदम, क्योंकि उसके ऊपर ना मेरे बैग्स वगैरह भी कुछ टंगे हुए हैं। तो मैंने फोटो खींची और मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, और मैंने वो फोटो खींची और मैंने अपने पेरेंट्स को भेजी कि आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट गुरुजी सेव्ड मी एंड ही प्रिवेंटेड अ फायर। मेरे घर पे आग लग जानी थी, बट लिटिल डिड आई नो दैट ही हैज हिज वेज, उनकी महिमा है, मतलब ही इज बियॉन्ड एनीथिंग। उन्होंने वो अपने सामने जोत जला के वहां पे वो फायर रुकवा दी। एंड उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स ने बताया भी नहीं, बिकॉज उनको तब तक पता भी नहीं था कि रहेगी कि नहीं रहेगी। दे टोल्ड मी द नेक्स्ट डे, आई वॉज इन द जिम, आई वॉज वर्किंग आउट, एंड द मोमेंट दे टोल्ड मी आई फेल्ट लाइक बहुत, गुरुजी ने बहुत चीजें बख्शी हैं, हेल्थ बख्शी है। आज मेरी दादी की, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की, मेरे दादी दादा की, आई एम वेरी क्लोज टू देम, उनकी 60th एनिवर्सरी है, 60 years of togetherness today. He gave her a life, that is like how I got, गुरुजी ने जब खींचा मुझे अपनी तरफ, that was the time 4 years back, he gave my दादी an extension to life. And today, and she was so sick during COVID, she was heading towards she's a heart patient, she was heading towards a multi-organ failure. And 15 दिन ICU में थी वो, और गुरुजी ने अपना चमत्कार दिखाया, एंड उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि इट इज माई डूइंग। एंड एक दवाई थी जो डॉक्टर ने बोला कि मेरे सामने 15 दिन वो थी हॉस्पिटल में, उसमें से एक दिन ऐसा था कि आई वॉज विजिटिंग हर, मैं ICU में थी, और आई वॉज विजिटिंग हर, आई वॉज टॉकिंग टू हर, वाइल टॉकिंग टू हर शी वॉज लाइंग ऑन द बेड, एंड सडनली वो मछली की तरह ना फड़फड़ाने लगी, और जो ICU के बेड्स होते हैं वो रॉड्स होती है साइड में, तो वो साइड से ऐसे करके गिर गई उनके हाथ पे, और जो भी वो थी, जो भी ड्रिप्स वगैरह लगी हुई थी, हर आईज रोल्ड अप, एंड आई स्टार्टेड शाउटिंग इन द ICU कि नर्स डॉक्टर्स आए, उनको शॉक दिया मेरे सामने, मेरे को पीछे कर दिया, और उसी दिन उन्होंने बोला कि एक कोई दवाई है, अगर वो आप रात तक ले आते हो तो शी विल सर्वाइव, अदरवाइज देयर इज नो होप, लाइक यू लूज हर टुडे। तो आप देख लो, आप बता दो जिसको बताना है घर पे है ऐसे। तो मैं और मेरे फादर निकल गए, हमने दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में हम लोग गए, और हर जगह जाके पूछा, वो दवाई 3-4 साल पहले डिसकंटिन्यू हो गई थी, इट वाज नो मोर इन द मार्केट। तो कैसे करके उस टाइम पे कोविड का टाइम था, सब लोग स्टोरीज डालते थे इंस्टाग्राम पे, मैं भी डालती थी कि नीड हेल्प, दिस दैट। सो वन ऑफ माई फ्रेंड कॉल्ड मी, शी वॉज अ डिवोट फॉलोअर, एंड शी कॉल्ड मी एंड शी सेड कि जो दवाई मिलनी है मिल जाएगी, I will pray to my Guruji. I was like, you keep the phone down, I'm not interested. अगर तेरे पास कुछ लीड है, कुछ हेल्प कर सकती है तो तू बता, मुझे मत ज्ञान दे अभी। एंड I was an atheist, मैं कोई भगवान में नहीं मानती थी। मैं शायद बड़े होते हुए आप जाते हो, घर वाले ले जाते हैं मंदिर, तो मैं चली जाती थी मंदिर। धीरे धीरे करके मेरा सारा विश्वास चला गया, कुछ नहीं था ऐसा कि कोई नहीं सुन रहा है, आप कुछ भी बोल लो, आप कुछ भी प्रे करो, आप कुछ भी करो, nobody is going to answer anything. एंड उस टाइम पे गुरुजी आंसर्ड माई प्रेयर्स, लिटिल आई डिड नॉट नो, आई वॉज मेरे को तो पता ही भी नहीं था। गुरुजी ने वही दवाई, आई एम जस्ट कटिंग लाइक द एंटायर स्टोरी शॉर्ट, गुरुजी ने वही दवाई मेरे घर के 5 मिनट दूर अवेलेबल करा दी। दैट वॉज गुरुजीज चमत्कार, लाइक देयर इज अ होल, मैंने सत्संग तो शेयर करे कैसे, लाइक हाउ दैट हैपेंड, बट दैट इज व्हाट हैपेंड। एंड उसके बाद शी वॉज सो फ्रेल कि we never thought, and she's like the if I am to tell you, she's like the iron lady of my house. She is such a strong woman, and घर का पिलर है वो हर एक काम करती हैं घर का। वो सुबह 4 बजे उठती है, मंदिर जाती हैं, उनका रूटीन है मेरे दादी दादा का ना, वो सुबह मंदिर जाती हैं, वापस आती हैं, पूरे घर के लिए खाना बनाती हैं, ब्रेकफास्ट तो वही बनाती है, पता नहीं कितने ही सालों से बना रही है पूरे घर के लिए। एंड आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, सारे माई पेरेंट्स, चाची चाचू, बच्चों के लिए, सबके लिए। जिस दिन हेल्प नहीं आती है, उस दिन वो तीनों टाइम बना देंगी, बर्तन भी धो देंगी, कपड़े भी धो देंगी, सब कुछ, लाइक झाड़ू पोछा सब, एंड घर बड़ा है काफी, झाड़ू पोछा सब कर देती है वो। एंड वी थॉट कि अब वो नहीं बात रहेगी, तो जब वो वापस आ गई, रिकवर होने लगी, एंड गुरुजी ने ऐसा करा कि
शी इज द सेम, लाइक मोर एनर्जेटिक देन एवर। जय गुरु जी। फिर मैं और अमित अंकल थोड़ा टाइम, जितनी गुरु जी की आज्ञा हो। फिर ये गुरुजी ने सबसे पहली वो करी एंड अपने पास खींच लिया। उसके बाद जब अपने पास खींचा तो मेरी लाइफ का बहुत ही लो पॉइंट था, क्योंकि मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही थी, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था ऑफिस का, टॉक्सिक इन्वायरमेंट होता है, बॉसेस होते हैं, परेशान हो गई थी मैं, 2.5 साल हो गए थे। मैंने एक दिन उठा गुस्से में, मैंने रेजिग्नेशन मेल डाला, मैंने कहा बंद स्टोरी, करना ही नहीं है। तो मैं ढूंढ रही थी, कुछ मिल नहीं रहा था, ढूंढते ढूंढते 3 महीने हो गए। फिर मेरे को रिलायंस इंडस्ट्रीज से कॉल आया इन बैंगलोर, सब कुछ हो गया एंड मेरे को मतलब पैकेज डिसाइड हो गया, सब कुछ डिसाइड हो गया, मुझे ऑफर लेटर आ गया, साइन करके भेज दिया, पर मुझे ज्वाइनिंग डेट नहीं आई। तो ज्वाइनिंग डेट का मैं वेट कर रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है मुझे ज्वाइन कब करना है, और वो कभी आई ही नहीं। इतने में मुझे टाटा इंडस्ट्रीज से कॉल आया, आज मेरा इंटरव्यू हुआ, कल मुझे ऑफर लेटर आया। अब उस टाइम पे घर वाले कैसे होता है कि शादी करनी है, अब उम्र हो रही है, अब शादी करनी है। तो मैंने बोला कि ऐसे है, मेरे को जाना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं अब नहीं जाना, अब हम लड़का ढूंढेंगे और हम शादी करेंगे। तो मैंने कहा कि मैं गुरुजी के सामने गई, मैं बैठी, मैंने उनके स्वरूप को बोला कि गुरुजी मेरे को नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, आप देख लो, घर वाले ये बोल रहे हैं, आप, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने गुरुजी के स्वरूप पे अमृत वर्षा हुई मेरे घर पे। तो मेरे को समझ नहीं आया, बहुत कम टाइम हुआ था जुड़े हुए, मुझे नहीं उतनी समझ थी। एक आंटी जो हमारे कॉलोनी में चाची बुलाती हूँ मैं उनको, मैंने उनको भेजा, मैंने कहा चाची ऐसा कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो गुरुजी का ये आप देखोगे कि बाहर का जो फ्रेम है ना, उसके अंदर गुरुजी के कॉर्नर में वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो मेरे को लगा ये, मैंने बाहर ऐसे वो करा, कुछ नहीं, मैंने स्वरूप उतारा, पीछे देखा, कुछ सीलन आई हुई है, कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। देयर वर अदर पेंटिंग्स आल्सो इन द हाउस जैसे होती हैं, किसी में कुछ नहीं, सिर्फ उसमें देयर वर, आई हैव अ पिक्चर ऑफ दैट आल्सो, आई सेंड इट टू हर। शी सेड कि बेटा गुरुजी मतलब व्हाटएवर इट इज दैट यू आर थिंकिंग, जो भी कश्मकश है, गुरुजी इज गिविंग हिज गो हेड, डू इट। आई वाज लाइक ओके, मैंने बोला मैं तो जा रही हूँ, मैं गई वहां पे। तो उसी दौरान क्या हुआ कि माई नाउ हस्बैंड, माई देन बॉयफ्रेंड, मेरी उनसे बात होनी बंद हो गई थी कुछ कुछ टाइम तक, मतलब वी वर फ्रेंड्स देन, बट बात नहीं हो रही थी। तो मैं गई बॉम्बे जाने के 2 और हम 8-9 महीने से मिले नहीं थे। ही इज इन द आर्मी, सो ही वाज सर्विंग इन धर्मशाला। हम 8-9 महीने से मिले नहीं थे। जैसे ही मैं बॉम्बे गई, वैसे ही विदिन 2-3 डेज वो उनका मुझे कॉल आया कि मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, बिकॉज हिज फादर इज पोस्टेड इन पूना, हिज फादर वॉज पोस्टेड इन पूना, माई फादर इन लॉ नाउ, ही वॉज पोस्टेड इन पूना। तो उन्होंने बोला कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं नई पोस्टिंग निकल रहा हूँ अपनी, मेरी पोस्टिंग आ गई है, तो मैं घर जा रहा हूँ। तो पुणे का एयरपोर्ट बंद है 3 दिन के लिए, तो मैं बॉम्बे आ रहा हूँ, तो डू यू वांट टू मीट? आई वॉज लाइक ओके। और मुझे पहले लगा कि ऐसे ही झूठ बोल रहा है सिर्फ मिलने के लिए, मैं तो सुना नहीं था कि कोई एयरपोर्ट का ऐसे बंद हो गया 3-4 दिन के लिए। तो मुझे लगा कि ही इज जस्ट लाइक मेकिंग इट अप, बट ही वॉज नॉट मेकिंग इट अप। द एयरपोर्ट वॉज शट डाउन फॉर मेंटेनेंस फॉर 3 days एंड ही केम एंड ही टुक मी विद हिम टू पूना। इट वॉज माई बर्थडे वीक, दिवाली था, तो वो मुझे लेके गया, उसने मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाया एंड things started, मतलब his parents really liked me and we started heading in that direction। और उस टाइम पे तो गुरुजी ने मुझे मेरा हस्बैंड भी ब्लेस करा है। तो एंड I was not very sure of him then, and today when I look at मतलब him, I look at my life, I feel कि गुरुजी, मतलब मैं उस टाइम पे भी बोलती थी, मतलब जब we were dating, we were courting, तब मैं बोलती थी गुरुजी आई एम नॉट श्योर। एंड आई विल टेल यू, लाइक एक तो ये चीज हुई, फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं बॉम्बे में थी, मैं गुरुजी का जो बॉम्बे वाला मंदिर है, मेरे को वहां जाना था, मेरी मदर आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि नितिका गुरुजी के मंदिर चलेंगे, मैंने कहा हाँ चलेंगे। मैं कोई मंदिर नहीं गई थी तब तक,
तो क्योंकि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी, पर कोविड के टाइम पे मंदिर बंद था, तो मैं बाहर से मत्था टेक के आ गई थी। तो मैं मंदिर अंदर गई नहीं थी, अंदर के दर्शन नहीं करे थे। तो मम्मी ने बोला कि नितिका चलेंगे, मैंने कहा हाँ चलेंगे। 15 दिन हम लोग थे, मम्मा थी मेरी, 15 दिन हम नहीं गए, ठीक है। कुछ ना कुछ होता गया, ऑफिस में मैं बिजी हो गई, हम लोग नहीं जा पाए। फिर व्हेन ही केम एंड ही वाज विजिटिंग मी, यू नो, वो आया, तो हम लोग पार्टी करने बाहर घूमने जा रहे थे। एंड ही इज उसको मतलब उस टाइम तक ऐसा था भी नहीं कि मैं नई जुड़ी थी, उसको ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। और वो इतना मतलब ही इज ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल, बट ही डज नॉट बिलीव लाइक दैट। सो उसने मुझे खुद से बोला कि नितिका तुझे अपने गुरुजी के मंदिर जाना है? तो मैंने कहा हाँ ठीक है। आई वाज वेरी सरप्राइज कि मतलब उसको तो कुछ इतना लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा हाँ चलो। तो हम लोग तैयार हो गए, हम लोग गए गुरुजी के मंदिर। पहली बार जा रहे थे और कुछ नहीं पता था कैसे होता है क्या नहीं। हम वहां पहुंचे, बहुत भीड़ थी और लाइक लोग ऐसे तैयार हो रखे थे एकदम फैंसी, लाइक शादी में जा रहे हो। तो यू नो, और बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो उसने मुझे बोला कि नितिका आज ना शायद कुछ है। मैंने कहा नहीं, आज तो मतलब महासमाधि दिवस होता है, बैसाखी, बर्थडे, कुछ भी नहीं आज तो कुछ नहीं है, नॉर्मल डे आज। तो उसने बोला नहीं कुछ तो हो रहा है। मैंने कहा नहीं, हम पहली बार आए, हमको पता नहीं है, ऐसे होता होगा। तो फिर हम अंदर गए, हमने आरती करी साथ में, मतलब हमसे आरती शुरू हुई, ठीक है। जस्ट आरती शुरू हुई, मतलब वी वर द फर्स्ट पीपल गुरुजी की आरती करने के लिए साथ में एज अ जोड़ा हमने आरती ली। एंड फिर उसके बाद पता चला कि उस दिन मतलब यू नो साल में एक बार बड़े मंदिर से यू नो देयर आर संगत आती है और वो सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इट्स लाइक अ बिग इवेंट, वंस अ ईयर इट हैपेंस। तो गुरुजी ने उस दिन हमको यू नो ही ब्लेस्ड अस, उन्होंने उस दिन बुलवाया, आरती कराई। उसके बाद मैं जितनी भी बार गई हूँ मैंने कभी आरती नहीं करी, कभी हुई नहीं आरती। तो गुरुजी ने ऐसे ब्लेस करा। और ऐसे बहुत बार गुरुजी ने ऐसे कुछ छोटी छोटी हिंट्स देख के तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आई एम नॉट श्योर, ठीक है, आप मेरे को मतलब आप मुझे क्लियर इंडिकेशन दे रहे हो, दिस इज द पर्सन यू सिलेक्टेड फॉर मी, आई एम नॉट श्योर, आप देख लो। टुडे व्हेन आई लुक बैक आई से दैट इट कुडंट हैव बीन बेटर। लाइक यू नो ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल, और शायद मुझसे बहुत ज्यादा स्थिर और चीजें जो मुझे पता नहीं थी उसके बारे में पहले। सो गुरुजी यू नो हैज ब्लेस्ड मी लाइक दैट। तो ये तो और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, बट मैं एक और चीज बताना चाहूंगी। मैं जब सेकंड टाइम गुरुजी के मंदिर गई, तो पहली बार ये हुआ, सेकंड टाइम मैं मंदिर गई तो मैं ना बैठी थी कोने में। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी तब तो उस दिन बहुत भीड़ थी, तो संगत आ रही थी, बैठ रही थी दरबार में, और वो बोल रहे थे कि चलो अब आप लंगर प्रसाद के लिए आगे बढ़ेंगे। तो उस दिन मैं जाके बैठ गई, एकदम पीछे कोने में जाके बैठ गई और वहां बैठी थी। तो मैं आंखें बंद करके बैठ गई और मेरे मन में ये चल रहा है कि शायद ना आप सेवादार अंकल आएंगे और वो उठा देंगे, क्योंकि पहले इंस्टेंस में तो ऐसे ही हुआ था। मैंने कहा मैं आंखें बंद करके बैठी रहती हूँ, अगर वो आएंगे तो मैं उठ जाऊंगी। मैं आंख बंद करके बैठ गई एकदम कॉर्नर में, मतलब बिल्कुल लास्ट में। तो सेवादार अंकल आए, तो मतलब मैं आंख बंद करके इतनी देर बैठी रही कि मैं एकदम लाइक आई वेंट लाइक डीप इन। एंड सेवादार अंकल आए तो उन्होंने मुझे हाथ टच करा एकदम, तो मैं घबरा गई। और हाँ, उससे पहले उससे पहले ये हुआ कि मैं यू नो गुरुजी की वो जोत देख रही थी, और मैं लोगों के सत्संग सुन के आई थी, तो मैं बहुत नई थी, तो गुरुजी की जोत देख रही थी। मैंने कहा गुरुजी मुझे भी कुछ दर्शन दे दो, मुझे भी कुछ दिखा दो, कुछ यू नो कुछ बन जाए, कुछ हो जाए, लौ ऊपर उठ जाए, कुछ हो जाए। और मैं देख रही हूँ, फिर कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा नितिका दिमाग खराब हो गया, ध्यान लगाओ, आंखें बंद करो, बैठ जाओ। मैं बैठ गई। फिर अंकल आए, सेवादार अंकल ने ना हाथ लगाया, तो मैं घबरा गई, मुझे लगा वो बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। मैं फटाफट बैग उठाया मैंने एकदम, तो उन्होंने बोला कि नहीं आप बैग रख दो, आप मेरे साथ आ जाओ। तो वो मुझे लेके गए, उन्होंने हाथ धुलवाए, चुन्नी दी, और फिर गुरुजी का प्रसाद दिया, और मैंने पहली बार गुरुजी को मंदिर में भोग लगाया। तो और उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं क्या मांग रही थी, गुरुजी ने क्या दे दिया। फिर तीसरी बार जब मैं गई मंदिर, एंड तीसरी बार जब मैं गई मंदिर, तो क्या हुआ कि मैं गुरुजी का ना एक मतलब एक शब्द, वो एक भजन सुनते हुए जा रही थी, ऑटो में जा रही थी, भजन सुनते हुए जा रही थी, और फिर भजन सुन रही थी, रो रही थी।
ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग द भजन। मेरे सदगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई हूँ। और मैं वो सुन रही हूँ और मैं जा रही हूँ और मैं रो रही हूँ। मैं वहाँ अंदर जाके बैठी और मैं ऑटो में जा रही थी और जाते जाते ना मैंने ऐसे सोचा कि गुरुजी मतलब मैं तो अब आई हूँ आपके दर पे, मतलब पर मेरी लाइफ का जो डार्केस्ट वीकेस्ट पॉइंट था वो था जब मैं अपनी 11th-12th में थी। पढ़ाई में अच्छी थी, 11th-12th में साइंस ले ली, हो नहीं पा रही थी, मजा नहीं आ रहा था और मतलब टीचर्स पेरेंट्स सबकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, मुझसे कुछ हो नहीं रहा था। तो दैट वाज अ वेरी वेरी बैड फेज ऑफ माय लाइफ। और मैं उस टाइम पे साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं ये सुन सुन के मैंने अपने 2 साल काटे। मैं रोती रहती थी स्कूल में, घर पे, हर जगह। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी उस टाइम पे तो आप नहीं थे, पर तो मैं गई अंदर, मैं दरबार में जस्ट बैठी, मैं बैठी ही थी तो पहला गाना ये चला कि मैं दर तेरे ते आई हुई हूँ, दूसरा चला साईं वे साडी फरियाद तेरे ताईं। एंड मुझे एकदम से ऐसे लगा कि you know he's telling me that I am here today, I was there that time and I will always be there, like you do not know but कितने जन्मों जन्मों का साथ है। उसके साथ संगत जी, सॉरी आज गुरुजी बुलवाते बुलवाते हैं। बट ये है कि मतलब यू नो कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि उसके साथ ही हो रहा है, उसके साथ ही हो रहा है, उसके साथ ही हो रहा है। गुरुजी आपको मटीरियली आपको मटीरियल चीजें देते हैं, आपको ही फुलफिल्स यू इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ बख्शते हैं, सब कुछ करते हैं। बट जब गुरुजी की मौज होती है तब गुरुजी आपको स्पिरिचुअलिटी की तरह धकेलते हैं। चीजें जो आपको समझ नहीं आती पहले वो आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाती है। दूसरे मीडियम्स चीजें जो आप कभी सुनोगे नहीं, कभी आप पढ़ोगे नहीं, गुरुजी उन चीजों में आपको इन्वॉल्व करने लग जाते हैं। तो एक कोई सिंपल लाइन होगी जो आपके पल्ले पहले नहीं पड़ रही होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरुजी का ABC में अमित अंकल से एक दिन बात कर रही थी, नेवर अब्यूज, नेवर ब्लेम, नेवर क्रिटिसाइज। तो मैं सोच रही थी कि हाँ मुझे फॉलो करना चाहिए, इट इज वेरी गुड कि आई विल बी नाइस टू अदर पीपल। एंड मैं इतने टाइम से सोच रही थी कि आई हैव टू बी काइंड टू अदर पीपल फॉर द सेक ऑफ अदर्स। बट लिटिल डिड आई नो दैट अगर मैं गुरुजी का ABC फॉलो कर लूंगी तो वो किसी और पे मेहरबानी नहीं, वो मैं अपने खुद पे मेहरबानी करूंगी। बिकॉज मैं विद दैट कामनेस इन माई माइंड, इफ आई एम नॉट गॉसिपिंग, नॉट टॉकिंग, इधर उधर की बातें मैं नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपने ऊपर बहुत बहुत बड़ी वो कर रही हूँ, So Guruji, there's always like pray to him. उनकी बस गुरुजी अपने चरणों में रखें। Thank you so much.